हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग बढ़िया होंगे, सब हेल्दी होंगे, एकदम बढ़िया। प्रिपरेशन आपकी बहुत ढंग से चल रही होगी, एकदम अच्छी तरीके से, जैसा कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप अच्छी रहेंगे, अपने स्कोर करेंगे, उसके हिसाब से आप लोग प्रिपरेशन भी कर रहेंगे। ठीक है ना। तो वेलकम बैक टू योर चैनल, माय नेम इज अंकित शर्मा। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में बताया कि आपको कि हम लोग एक सीरीज चालू करने वाले, जिसमें हम लोग स्ट्रेटेजी और पूरे प्लान, एमसीक्यूज, प्रैक्टिस सब चीज करेंगे। जैसे कि हम लोग 400 क्वेश्चन फिजिक्स करेंगे, 400 क्वेश्चन मैथ्स के करेंगे और 400 क्वेश्चन केमिस्ट्री करेंगे, केमिस्ट्री के भी करेंगे। हम डोमेन भी और हम लोग लैंग्वेज के लिए भी प्रैक्टिस करेंगे और एप्टीट्यूड, जनरल एप्टीट्यूड के भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है ना। तो अभी जो फिलहाल वो क्या है, मैं अभी जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं मेरे पीछे, तो हम लोग स्ट्रेटेजी डिस्कशन फॉर साइंस स्ट्रीम लेके आए हैं। तो फ्रेंड्स, ये सीरीज चालू हो चुकी है। आपके लिए हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हम लोग के भी एग्जाम्स हैं, हम लोग भी कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, पर आपके लिए हम लोग अलग अलग कॉलेज में, पर सारे लोग मिलके एक जगह इकट्ठे होके आपके लिए सारे ये मटेरियल लेके आ रहे हैं, एकदम मेहनत करके। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अभी जाके सिर्फ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। इससे क्या होगा, हमें मोटिवेशन मिलेगा और ज्यादा अच्छी तरीके से हमें मेहनत करने की इच्छा जगेगी, क्योंकि हमें लगेगा कि भाई लोग देख रहे हैं, लोग समझ रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं हम लोग। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं कि जैसे कि इसमें लिखा हुआ है स्ट्रेटेजी डिस्कशन फॉर साइंस स्ट्रीम। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अभी हम लोग इस स्ट्रेटेजी में कुछ स्टेप्स फॉलो करने वाले हैं। स्टेप्स क्या है, देखिए मैंने इन स्टेप्स को 5 स्टेप्स में डिवाइड कर रखा है। ये मेरे हिसाब से हैं, तो मुझे लगता है कि ये हर बच्चे को फॉलो करने चाहिए। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, स्टेप्स क्या है, देखिए फ्रेंड्स, स्टेप्स हैं। पहला स्टेप्स है सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी। सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट थ्योरेटिकल होते हैं, कुछ सब्जेक्ट प्रैक्टिस के लिए होते हैं, कुछ सब्जेक्ट इस तरीके के होते हैं कि भाई आप उसको एंड टाइम पे देख के जाओ। जैसे कि मैथ्स है, मैथ्स को आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, आप उसके रेगुलर टच में होने चाहिए। अगर देखिए मैथ्स एक ऐसा है कि अगर आप उससे टच में रहोगे तो भाई बहुत बढ़िया रहेगा, सब एकदम बढ़िया, नंबर अच्छे आएंगे, बहुत बढ़िया। लेकिन जहां आपने उससे टच छोड़ा वहीं सब चीज गड़बड़। तो क्या करना है, हमें सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी बनानी है, जिसमें पहले हम बात करी मैथ्स की। तो मैथ्स की आपको प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है, डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है डेली। देखिए जैसे कि आपको पता है कि 50 क्वेश्चन आने वाले हैं और हमें 45 मिनट में सॉल्व करने हैं। ठीक है ना। और हमको 40 क्वेश्चन सॉल्व करने ही करने हैं। तो भाई एक क्वेश्चन पर मिनट एक क्वेश्चन मिलता है हमें। ठीक है, तो प्रैक्टिस तो करनी है भाई, कमांड लानी है और अच्छे से स्कोर करना है, एक अच्छे यूनिवर्सिटी में पहुंचना है। अगर आपने टारगेट कर रखा है डीयू, जामिया, जेएनयू, इलाहाबाद या फिर बीएचयू, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिल रहा। ठीक है। तो सेकंड पॉइंट डिस्कस करते हैं टाइम मैनेजमेंट या टाइम टेबल। देखिए फ्रेंड्स, आपने अपने घर में सुना होगा कि भाई पापा मम्मी बोल रहे हैं कि डिसिप्लिन में रहो, टाइम मैनेजमेंट करो, सुबह जल्दी उठो, जल्दी सो, रात को, ये सब चीज आपने सुनी होगी। तो फ्रेंड्स, इसकी बहुत ज्यादा अहमियत है। अहमियत कैसे, मैं ये नहीं बोल रहा आप सुबह जल्दी उठो या रात को जल्दी सो जाओ। आप रात में, अगर आपको लगता है कि आपको रात को पढ़ने में अच्छा लगता है, तो आप रात तक लेट तक पढ़ो, ये आपकी चॉइस है। ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमारे पास पेपर में टाइम लिमिटेड है। ठीक है, हमें उस समय हमें ये कुछ चीजें सोचने का तक का टाइम नहीं मिलेगा भाई, आपको पता नहीं चलेगा कि टाइम कहाँ निकल गया। जैसे कि मैंने जेई दिया है, तो भाई पता भी नहीं चलता 3 घंटे कहाँ चले गए यार, समझे। तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए और आपको अभी से डिसिप्लिन कर लो भाई, अपने आप को उस शेड्यूल में ढाल लो। जितना प्रैक्टिस आप करोगे अपने आप को शेड्यूल में डालने की, जो एग्जाम शेड्यूल है, जैसे कि एग्जाम में बैठना, आपको प्रैक्टिस करना, आप अपने आप को एकदम ऐसे माहौल में रखो कि भाई मैं प्रॉपर अभी अपना मेन एग्जाम दे रहा हूं। ठीक है। तो आपको डर निकल जाएगा, जो आपको मेन एग्जाम में डर आएगा ना, एकदम जो मेन एग्जाम आएगा, जो हर बच्चे में एंजाइटी क्रिएट होती है, वो आपसे बचेगी। ठीक है। आप इस तरीके से अपने आप की प्रैक्टिस करो, अपना टाइम मैनेज करो कि भाई मैं एकदम मेन एग्जाम दे रहा हूं, समझे। ठीक है, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, एमसीक्यूज एंड सब्जेक्टिव, एमसीक्यूज एंड सब्जेक्टिव प्रैक्टिस। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बोला कि आपका जो पेपर है वो एमसीक्यूज है। तो एमसीक्यू में क्या होता है भाई, सी एंड टिक। ठीक है, आपको देख के टिक करना है, हमारे पास टाइम भी नहीं है। तो देखिए जैसे कि मेरा आइडिया है, बाकी लोग भी सब, सारे जो मेरे बैकएंड की सब लोग मेहनत कर रहे हैं, वो सब लोग यही बोल रहे हैं कि भाई जो क्वेश्चन, जो जैसे कि एनटीए का एक पैटर्न है, एनटीए जब भी फर्स्ट टाइम पेपर, कोई नया पेपर कराती है, तो एक ज्यादा इतना कुछ टफ नहीं लेती, तो बहुत ही इजी सा पेपर आएगा। अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो आपको बहुत आसान लगेगा। तो अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो आप बहुत आराम से देख के टिक कर सकते हो। ठीक है। तो अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो भाई देख के टिक कर सकते हो, तो आपको बहुत आसान लगेगा। तो ठीक है, तो हमने बात कर ली एमसीक्यू के बारे में, हमने बात कर ली टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, टाइम टेबल भी कर लिया हमने, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी डिस्कस करी। सब्जेक्ट वाइज में इसमें मैंने क्या रखे, सब्जेक्ट में मैंने ले लिया मैथ्स,
ठीक है, बायो ले लिया मैंने केमिस्ट्री ले लिया और मैंने ले लिया फिजिक्स। एक बार मैं इन सब की और दोबारा बात कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक मैथ्स के बारे में डिस्कस किया, बायो केमिस्ट्री फिजिक्स के बारे में अभी डिस्कस नहीं किया। ठीक है, तो बायो केमिस्ट्री देखिए फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा लर्निंग सब्जेक्ट है, आप इसमें जितना याद कर सकते हो उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो आप क्या करिए, देखिए फ्रेंड्स, जब मैं अपने प्रिपरेशन टाइम में था तो मैंने क्या करता था कि मेरे पास तो बायो नहीं थी, केमिस्ट्री थी, तो मैं केमिस्ट्री क्या करता था कि भाई जब मैं सो रहा हूँ या जब मैं उठ रहा हूँ, सोते समय और उठते समय एक बार मैं उसको देख के सोता था, पहले से 1 घंटा मैंने सोते समय या 1 घंटा उठने के बाद। उससे क्या रहा आपका भाई, जब आप सो रहे हो आपके सबकॉन्शियस माइंड में रात में भाई घूमता है। आपने देखा होगा कि भाई आप लास्ट जब सोते से पहले जो बात करके सोते हो, अक्सर कर सपने उसी बात के आते हैं ना, तो आपके दिमाग में वही चलता रहता है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप केमिस्ट्री को सोने से पहले और उठने के बाद अच्छे से प्रैक्टिस करो, 1-1 घंटा तक, ज्यादा नहीं 1 घंटा। ठीक है, अब बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स को भाई उसके बाद आप क्या करो, ये मैं आपको टाइम टेबल रफ दे देता हूँ, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए, लेकिन मैं बता सकता हूँ कि आपको किस तरीके से कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। ठीक है, सब्जेक्ट किस तरीके से पढ़ना है ये आप मुझसे पूछ सकते हो। मैथ्स की बात करते हैं। मैथ्स हालांकि मैं डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन फिर से मैं डिस्कस कर देता हूँ आपको एक बार और, कि मैथ्स को आपको इस तरीके से पढ़ना है कि आपको स्लॉट्स में पढ़ना है, कि भाई मैंने 1 घंटे का स्लॉट रखा मैथ्स के लिए, 1 घंटे का स्लॉट, मैंने 1 घंटे के स्लॉट में मैंने मान लिया कि मेरे को 200 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ये मैं टारगेट करके चलूंगा। ठीक है, और क्वेश्चन ऐसे नहीं लेने भाई बहुत देर सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करे जा रहे हैं, नहीं, बहुत इजी सा पेपर आना है, एनसीईआरटी बेस्ड पेपर है। देखिए जैसे कि एनसीईआरटी बेस्ड पेपर नीट भी है, नीट पूरा एनसीईआरटी बेस्ड आता है। आप किसी भी बच्चे से पूछ लीजिए, किसी भी टीचर से पूछ लीजिए, जिस बच्चे ने एनसीईआरटी अच्छे से कर रखी है उसका नीट बहुत अच्छा जाता है। तो फ्रेंड्स आपका पेपर भी सीयूईटी भी एनसीईआरटी बेस्ड आने वाला है, तो जिस बच्चे ने एनसीईआरटी अच्छे से कर रखी होगी, एनसीईआरटी इज द की। ठीक है, तो फ्रेंड्स एनसीईआरटी इसकी की है, तो आपको क्या करना है, मैथ्स के लिए एनसीईआरटी के वो क्वेश्चंस, हालांकि आपको पूरी एनसीईआरटी सॉल्व करनी है, हम लोग भी आपको ऐसे क्वेश्चंस लेके आएंगे जो बहुत ही ज्यादा, जिनके प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस आने की भाई इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है ना, तो वो क्वेश्चन हम लेके आएंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। हम लोग हर सब्जेक्ट के 400 मिनिमम 400 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ही करेंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत कर रहे हैं, तो जाके क्या करना है, इसका एक अच्छा सा रिजल्ट आएगा आपके लिए, आपकी अच्छी रैंक आएगी, आपका अच्छा स्कोर आएगा। ठीक है, तो 400 क्वेश्चन हम हर सब्जेक्ट के सॉल्व कर रहे हैं। तो बात कर ली मैथ्स की, आपको स्लॉट वाइज प्रैक्टिस करनी है। 1 घंटा प्रैक्टिस की, फिर ब्रेक लिया, और ब्रेक में आपको बायो ले लीजिए, अगर आपके पास बायो है तो बायो उसको रिवाइज कर लीजिए, नहीं तो आप क्या करना है, केमिस्ट्री के सारे फॉर्मुलेज आपके टिप्स पर होने चाहिए। फ्रेंड्स जो भी न्यूमेरिकल सब्जेक्टिव होते हैं, जो क्वेश्चंस न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं, या जो चैप्टर्स न्यूमेरिकल बेस्ड हैं, जैसे कि मैं बात करता हूँ फिजिक्स में रे ऑप्टिक्स है, तो रे ऑप्टिक्स के सब्जेक्ट बहुत आसान है, उसके फॉर्मुलेज आपके टिप्स पर होने चाहिए कि फोकल लेंथ कैसे निकालते हैं, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, इमेज डिस्टेंस, सब चीज आपको, आरओसी सब चीज आना चाहिए, फॉर्मुलेज एकदम टिप्स पर होने चाहिए। जैसे कि मैथ्स में है इंटीग्रेशन के फॉर्मूले, डिफरेंशिएशन के सारी प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या करें, आप इसको एक पेज पे लिख लीजिए, और जो आपको ब्रेक मिले, जो मैंने बोला आपको, जो स्लॉट में जब ब्रेक मिले, उस ब्रेक में इन फॉर्मुलेज को रिवाइज कर लीजिए। रिवाइज क्या, देख लिया भाई 5 मिनट मैंने देख लिया, ठीक है ये फॉर्मुलेज, ठीक है रिवाइज हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर से मैंने आधे घंटे का ब्रेक लिया, फिर देख लिया मैंने, तो भाई कि भाई ये फॉर्मुलेज ठीक है रिवाइज। और इससे क्या होगा, आपको जब पेपर क्वेश्चन सॉल्व करोगे उस समय कमांड अच्छी रहेगी, टाइम कम लगेगा, आपको याद नहीं करना पड़ेगा भाई कौन सा फॉर्मूला था। अगर आपके टिप्स पर रहेगा तो फॉर्मूला बहुत जल्दी से तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है ना फ्रेंड्स, देखिए आप मुझे देख पा रहे हो कि बहुत मेहनत लगती है इन वीडियोस को बनाने में। अब क्या करिए, जाके इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और अपने ज्यादा अपने फ्रेंड्स पे पहुंचाइए ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो पाए। ठीक है, तो अब डिस्कस करते हैं पॉइंट नंबर 4, कंसिस्टेंसी। देखिए आपने एक चीज सुनी होगी कि करत करत अभ्यास के जरमत हो सुजान। अब मुझे नहीं पता, मैं थोड़ा सा मैं गलत बोल रहा हूं, तो मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करता हूं कि ये कि अगर आप प्रैक्टिस करते रहो तो पत्थर पर भी निशान पड़ने लगते हैं। जैसे कि आपने देखा होगी एक रस्सी है, रस्सी बहुत इतनी पत्थर के मुकाबले बहुत कमजोर होती है ना, तो पर अगर रस्सी, जैसे आपने देखा होगा कि कुएं में जब हम लोग पानी निकाल रहे थे अपने पुराने, आप तो नहीं होंगे पर आप फिर भी अपने मम्मी पापा से पूछिए, उनको पता होगा थोड़ा बहुत इस चीज के बारे में, कि जब हम लोग पानी निकालते हैं उसके बार बार उस रस्सी को कुएं के ऊपर, कुएं के पत्थर पे घिसते हैं तो पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है। तो क्या है ये कंसिस्टेंसी, लगातार घिसोगे, लगातार प्रैक्टिस करोगे तो भाई आपके अंदर चेंज आ जाएंगे। आपने ये चीज, एक चीज और सुनी होगी कि भाई 21 डेज प्रैक्टिस करो तो आपकी आदत बन जाती है। तो ये क्या है, ये कंसिस्टेंसी है, आपकी आदत में आ जाता है। तो क्या है कि आपको कंसिस्टेंसी रखनी है, आपको बिल्कुल भी अपनी लीग से नहीं हटना है।
जब तक आपका पेपर नहीं हो जाए। उसके बाद भाई मस्ती करो, मैं खुद आपके साथ मस्ती करूंगा, अपने लोग अच्छे से गेम्स खेलेंगे, मैं आपको अपना आईडी शेयर करूंगा, अपने साथ में गेम खेलेंगे, है ना। पर अभी क्या है, अभी क्या करना है, अभी क्या है, मेहनत करनी है, अभी हमारा प्रिपरेशन टाइम है, अभी हमारा मेहनत का टाइम है, ठीक है। तो कंसिस्टेंस मुझे रहना है, चाहे मेरे घर में किसी की भी शादी हो, मेरे दोस्त कहीं ट्रिप पे जा रहे हो, कहीं कोई भी जा रहा हो, भाई मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे अपने एग्जाम से पहले कुछ भी ना देखना, ना सुनना, ना समझना। गांधी जी का आप 3 बंदर बन जाओ, ना देखना, ना सुनना, ना कुछ बोलना, बस अपनी धुन में रहना, अपने अपने काम से काम रखना और कंसिस्टेंट रहना। भाई मुझे अच्छे यूनिवर्सिटी पहुंचना है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, उस हेल्थ। देखिए फ्रेंड्स, गर्मी हो रही है, डिहाइड्रेशन काफी बढ़ रहा है, लोगों को लू लग रही है, ठीक है। तो उसकी वजह से काफी लोगों को दिक्कत हो जा रही है, इवन मुझे खुद भी अभी दिक्कत हुई है, क्योंकि मेरे भी कॉलेज है, मुझे जाना पड़ता है धूप में। तो इससे आप बहुत ज्यादा बचें, आप ग्लूकोज लेते रहें, नॉर्मल पानी ना पिए, ग्लूकोन डी डाल के पिए उसमें, ताकि आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहे, ठीक है ना। आपको अपनी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने अपनी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज किया, जैसे ये हेल्थ है, इसको मैंने एच से डिनोट किया, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके रिजल्ट से, ठीक है। डायरेक्टली अगर आपकी हेल्थ इंक्रीज हो गया, आपकी हेल्थ बढ़िया हुई, तो आपका रिजल्ट बढ़िया होगा। रिजल्ट कैसे बढ़िया होगा, क्योंकि रिजल्ट कैसे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम के, जितनी प्रैक्टिस दोगे उतना ज्यादा आपका प्रैक्टिस कर पाओगे, उतना अच्छा आपका रिजल्ट जाएगा। अगर आपके पास टाइम कम होगा, टाइम कम कैसे होगा कि अगर आपकी हेल्थ बिगड़ गई तो आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, अच्छे से चीजें समझ नहीं पाओगे, टाइम कम मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए, तो भाई आपका रिजल्ट तो इफेक्ट करेगा ही, समझे। ये तो सिंपल सी ऐसी बात है कि अगर आप किसी जॉब पे जा रहे हैं, आप डेली छुट्टी मार रहे हैं, तो आपके पैसे कटेंगे, सीधी बात है। अगर यहाँ पे अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप टाइम काट रहे हो कहीं पे कि भाई वेस्ट कर रहे हो, या फिर अपनी हेल्थ खराब कर ली और भाई सो रहे हो, आराम कर रहे हो, तो भाई एक दिन ठीक तो हो जाओगे आप, पर उस आपका एग्जाम निकल जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं ये बोल रहा हूं बीमार पड़ना है भाई पड़ जाओ, पर एग्जाम के बाद जो करना है, एग्जाम के बाद, एग्जाम से पहले ना बीमार पड़ना, ना कहीं जाना, ना घूमना, ना ट्रिप, ना कुछ भी नहीं, ठीक है। तो हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये पांच पॉइंट कीज हैं। मैंने स्ट्रेटेजी सब्जेक्ट वाइज हालांकि डिस्कस कर दी, काफी देर मैंने इसके बारे में बात करी। उसके बाद क्या है, टाइम मैनेजमेंट, ये बहुत जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट, आपको टाइम मैनेजमेंट क्या, कि क्वेश्चन को किस तरीके से, किस क्वेश्चन पे कितना टाइम देना है, कैसे सॉल्व करना है, किसको स्किप मारना है, ठीक है। तो हालांकि मैं क्वेश्चन टाइम मैनेजमेंट पेपर में कैसे करना है, ये मैं हालांकि अलग से आपको बताऊंगा। जो हम लोग क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं 400 क्वेश्चंस, तो उसमें हमें अच्छी तरीके से बताऊंगा आपको कि किस तरीके से कौन से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसमें कौन से शॉर्ट मेथड लगाना है, कौन सी शॉर्ट ट्रिक लगानी है, ये सब अच्छी तरीके से लेके आएंगे। और हाँ फ्रेंड्स, हम लोग एक वीडियो और लेके आना है जिसमें हम लोग शॉर्ट नोट्स देंगे आपको, शॉर्ट नोट्स, हाँ। और वो शॉर्ट नोट्स इतने अच्छे होंगे आपके पास, इतने छोटे से होंगे कि भाई अगर आपने उनको प्रैक्टिस किया तो आपको एक तरह से पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। ये एक बार ये स्ट्रेटेजी डिस्कस कर लें, उसका हम लोग शॉर्ट नोट्स लेके आएंगे आपके लिए, ठीक है। हम लोग उसको पीछे से प्रिपेयर कर रहे हैं, अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं, काफी लोगों की हेल्प ले रहे हैं, खुद भी मेहनत कर रहे हैं कि भाई आपके लिए क्या अच्छा हो सकता है, बढ़िया से बढ़िया, जो आपके लिए बेस्ट से बेस्ट हो वो, ठीक है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट पे, अगले पे चलते हैं कि क्या है सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन। सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन मैंने हालांकि डिस्कस कर दी, तो उसमें क्या है कि फॉलो एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो आपका ये रामबाण है, या फिर इसे बोल लीजिए, इसका कोई तोड़ नहीं है। दिस इज द की, ये चाबी है भाई आपको सीयूईटी क्रैक करने की, ये सीयूईटी ताला है, ठीक है। और ये चाबी है, इस चाबी का नाम है NCERT, ठीक है। इस चाबी के बिना ये ताला नहीं खुलेगा, सीयूईटी क्रैक नहीं होगा एनसीईआरटी के बिना, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो भाई ये है एनसीईआरटी हमारी की। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, प्रैक्टिस मोर एंड मोर एमसीक्यूज। ये हालांकि आप इसकी टेंशन मत लीजिए, हम खुद कराएंगे, तो ये भी आपको करना है, प्रैक्टिस मोर एंड मोर एमसीक्यूज, फॉलो एनसीईआरटी, ठीक है। उसका सब्जेक्ट वाइज मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है कि किस तरीके से केमिस्ट्री सॉल्व करनी है, किस तरीके से फिजिक्स, किस तरीके से बायो, किस तरीके से मैथ्स, ठीक है ना फ्रेंड्स। आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आई होंगी। समझ में नहीं आई है फिर भी अगर आपको मन में कोई डाउट है तो आप जाइए कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। मेरे इस वीडियो के लिंक में एक नंबर होगा जो कि हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर जाके हमें डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं कि भाई हमें ये प्रॉब्लम है सर, या भैया, आपको जो मना है मुझे बोल लीजिए भैया सर, ठीक है। तो आप डायरेक्टली उसमें जाके हमें बताइए आपकी क्या प्रॉब्लम्स है ना। तो अभी के लिए मैं आपको बाय बोलना चाहूंगा, क्योंकि और भी बहुत सारी हम लोग मटेरियल आपके लिए लेके आ रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स, बी हेल्दी और बीमार ना पड़ो।